आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। मेरा तो एक ही बात कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पहले कार्यकर्ता प्रधान पार्टी थी। आज न जाने शायद सत्ता में आके कार्यकर्ताओं को भूल चुकी है, जिन्होंने अपना सारा सर्वोच्च जीवन दिया। और मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को यहां तक लाने में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने अपना जीवन समर्पण करा। जो संघ से आए हुए लोग हैं, जिन्होंने हमें नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि ये गीत को गाया है। अब 22 की क्या रणनीति है? कह रहे हैं कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कुछ नहीं कह सकता भविष्य में क्या होगा, लेकिन जो होगा परमात्मा जो भी करवाएगा अच्छा ही करवाएगा। माने अगर चुनाव लड़ने की संभावना हुई तो आप लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा तो क्या कहूँ, ये राजनीतिक खेल होते हैं और शायद है कि कुछ लोगों को मैं पसंद नहीं आया तो मेरा कार्यकाल उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन लोगों ने सब करके कि इसको टिकट कटवा दिया जाए। नमस्कार, मैं योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश, मुनि की रेती, जोंक, ये आपका लोकल चैनल है। इसलिए हम यहाँ पर जो भी समस्या उठाते हैं विस्तार से उठाते हैं। विस्तार से इसलिए कि एक दिशा निर्देश मिल सके सरकार को और उसका समाधान हो। आज हमारे साथ वो शख्स है जिन्होंने मुनि की रेती नगर पालिका में 2013 से 18 तक लेकर एक महत्वपूर्ण समय दिया। उस महत्वपूर्ण समय में मुनि की रेती को जो है राज्य में एकमात्र निर्मल नगर का पुरस्कार मिला था, जो एक नगर निकाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होता है। वो शख्स हमारे साथ हैं, वो है मुनि की रेती नगर पालिका के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष शिव मूर्ति कंडवाल। हम उनसे ही जानेंगे कि ये पुरस्कार पाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की थी, क्या क्या किया था, वही बताएंगे। साथ में उनसे ये भी पूछेंगे कि जो ये 2 साल अभी बीते हैं नए कार्यकाल, नए अध्यक्ष के कार्यकाल में, इसमें मुनि की रेती किस स्तर पे रही है, इनका अपना क्या कहना है इस पर, ये भी जानेंगे। पर पहले इनसे उस टाइम की उपलब्धि जानते हैं, इन्होंने कैसे प्राप्त की थी। बताइए शिव मूर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। मैं आंवला टीवी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे कार्यकाल में जब मैं चेयरमैन बना था, उससे पहले की मेरी ये सोच थी कि इस नगर को स्वच्छ करना है, तो सबसे पहले मैंने वहाँ बैठते ही ये करने का प्रयास करा कि डोर टू डोर कूड़े का कलेक्शन हो। उसके लिए हम कामयाब भी रहे। उसमें मेरे अधिशासी अधिकारी, हमारे सभासदगण, सबका महत्वपूर्ण रोल रहा और डोर टू डोर कलेक्शन भी हुआ जीरो वेस्ट के माध्यम से। तो उसके बाद फिर सरकार ने एक वो लागू करा कि जो अपने यहाँ ज़्यादा स्वच्छता रखेगा उसको इनाम मिलेगा। तो मेरे सफाई कर्मचारियों की, नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनको हमारे वार्ड मेंबरों ने भी, हमने भी, अधिकारियों ने भी बहुत वाच करा। हर जगह खुद जाकर निगरानी करते थे। उसके लिए, उसकी वजह से उन लोगों का धन्यवाद है जिन्होंने इस नगर पालिका को अपना योगदान देकर नगर पालिका को निर्मल पुरस्कार दिलाने का प्रयास किया। तीसरा हमने महत्वपूर्ण कार्य करा कि आस्था पथ पे जो यात्री आते थे नगर पालिका में, वो शौचालय के लिए जगह जगह बैठ जाते थे और जिससे गंदगी फैलती थी, उसको दूर करने के लिए हमने आस्था पथ पर 2 शौचालय का निर्माण करा। एक खारसूत में करा, एक कुट्टी माता पार्किंग में करा और एक खारसूत बस पार्किंग में करा, भद्रकाली में करा। हमने कम से कम अपने कार्यकाल में, और मुनि की रेती स्टैंड के पीछे की तरफ नाव घाट पे भी हमने शौचालय का निर्माण करा। इस तरह से हमने कम से कम 8-10 शौचालय बनाए, जिसके कारण ये सब चीज़ें एक साथ हो गई और जिससे नगर पालिका को निर्मल पुरस्कार मिला। उन सब अधिकारी और कर्मचारियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक भाई साहब, ये भी सुनने को मिला है कि जिस हिसाब से मुनि की रेती नगर पालिका बनी, ढालवाला 14 बीघा जुड़ा, उस वजह से आबादी के हिसाब से बजट नहीं मिला मुनि की रेती को, पालिका को। इस बारे में क्या कहेंगे? इसमें मैं कुछ कह भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये सरकार की नीति है। सरकार ने क्यों नगर पालिका मुनि की रेती को पीछे छोड़ा बजट में, जबकि अन्य नगर पालिका ऋषिकेश का बजट हमसे कई गुना ज़्यादा है। ये नरेंद्र नगर का ही बहुत ज़्यादा है, नरेंद्र नगर का ज़्यादा है, मगर मुनि की रेती में इतनी ज़बरदस्त आबादी, जो 7-8 हज़ार आबादी वाला क्षेत्र था मुनि की रेती नगर पंचायत। और जब मैं पंचायत अध्यक्ष बना तो उसके बाद नगर पालिका में, नगर पंचायत में ढालवाला को पूरा मर्ज कर दिया गया, जिसकी आबादी अपने आप में बहुत ज़्यादा थी, 14-15 हज़ार थी और बहुत घनी आबादी है। उसके बाद भी शासन ने ना जाने क्यों बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं करी, मात्र 10% बढ़ोतरी कर नगर पालिका मुनि की रेती को रखा। हमने उसके लिए पत्र व्यवहार भी करा और मंत्री जी से भी मिले थे उस समय
वो कह रहे थे कि अगले 5 सत्र में होगा, तब तक मेरा कार्यकाल पूर्ण हो गया। अब इसकी अधिक जानकारी नए अध्यक्ष जी बता सकते हैं कि उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है। ये आप जो है 2 साल हो गए हैं नए नगर पालिका के कार्यकाल को, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं कि आपने जो स्वच्छता अभियान छेड़ा था उसमें निरंतर सुधार हो रहा है या कुछ गड़बड़ हो रही है? नहीं, वो सुधार निरंतर चल रहा है और उसका मुख्य कारण क्या है कि अगर कुछ कमियां नज़र आ रही हैं, उसका कारण मुख्य कोरोना काल है। सरकार के पास, नगर पालिकाओं के पास संसाधन कम है और अपनी तरफ से नए अध्यक्ष जी भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उन्होंने भी ये कंटिन्यूटी को रखा है और निर्मल पुरस्कार उनको भी मिला है। ये आपके कार्यकाल से एक बहुत बड़ी कुट्टी माता पार्किंग के पीछे एक भवन है जो नगर पालिका की संपत्ति है जी, लेकिन आज भी वो खंडर स्थिति में है। उसके समाधान के लिए आपने क्या प्रयास किया और नहीं क्या कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, मैं वो कुट्टी माता पार्किंग हमारे से पहले वाले जो अध्यक्ष जी थे उनके कार्यकाल में उसका निर्माण हो चुका था। मेरे कार्यकाल में उसमें कोई ज़्यादा कोई कार्य नहीं हुआ, बल्कि हमने तो जब वहाँ बैठे तो हमने सबसे पहले वहाँ की जो पार्किंग थी उसका ऑक्शन करा। उससे नगर पालिका को कम से कम अब तक 40-50 लाख रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन वो जो कॉटेज हैं वो धन के अभाव में रुक गए और उसके लिए हमने शासन को चिट्ठी लिखी थी, मगर शासन ने उस समय बजट एकदम से पास हुआ नहीं। उसमें कम से कम अभी 2-3 करोड़ रुपए हॉल लगेंगे, तब जाके वो कॉटेज बनेंगी और हम उसको पीपी मोड़ पे भी नहीं दे सकते थे क्योंकि वो खुद जंगलात विभाग से हमें लीज में मिली हुई है। जी। ये हमारे साथ जो है नगर पंचायत पालिका अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष शिव मूर्ति कंडवाल थे। इनसे हमने कुछ प्रशासनिक शासनिक के बारे में पूछा। अब राजनीतिक के बारे में पूछते हैं क्योंकि जो सबसे बड़ा राजनीतिक आघात हुआ है वो इन्हीं के साथ हुआ है क्योंकि ये भाजपा के ही अध्यक्ष थे। जब भाजपा यहाँ 2013 में चुनाव जीती, दोबारा से जब सामान्य सीट हुई तो ये बहुत बड़े दावेदार माने जाते थे भाजपा के अध्यक्ष पद के, लेकिन इनका टिकट सिटिंग होने के बावजूद भी कट गया। ये इसको किस रूप में देखते हैं इन्हीं से जानेंगे। शिवमूर्ति भाई, आपका टिकट कट गया जबकि आप सिटिंग अध्यक्ष थे। मैं इसमें ज़्यादा तो क्या कहूँ, ये राजनीतिक खेल होते हैं और शायद है कि कुछ लोगों को मैं पसंद नहीं आया तो मेरा कार्यकाल उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन लोगों ने सब करके कि इसको टिकट कटवा दिया जाए। तो मैंने कोई इसके लिए ज़्यादा प्रयास भी नहीं करे, मैं स्वयं ज़्यादा प्रयास नहीं करा, ना मैं किसी को मिलने गया। मैंने कहा मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है, हम एक तरफ हो गए। हालांकि इस पार्टी के लिए हमने, जब यहाँ कोई नहीं था, हम 8-10 कार्यकर्ता हुआ करते थे। उसमें सबसे छोटा हमारा कार्यकर्ता जयप्रकाश कोठारी जी थे और युवाओं में मैं था, शिव मूर्ति कंडवाल। बाकी हमारे साथ गिने चुने मतलब 14 बीघा ढाल वाला तपोवन से लेकर 10-15 लोग हुआ करते थे और 1980 से लेकर अब तक मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ईमानदारी से कार्य करता रहा। लेकिन इस गहराई में मैं कभी गया नहीं कि मेरा टिकट क्यों और किस कारण काटा गया। मुझे लगता है कि राजनीतिक द्वेष होता है, इस वजह से मेरा टिकट काट दिया गया हो। नहीं, ये तो हमने देखा, सिटिंग वाले को आउट कर दिया और सेटिंग वाले को इन कर दिया। ये आप भी समझते हैं इस बारे में? सेटिंग बहुत चल रहा है राजनीति में। नहीं कह सकते, हम ये भी नहीं कह सकते कि सेटिंग भी हुई, लेकिन जो भी है ठीक है। रोशन भाई भी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रोशन भाई अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन रोशन भाई की जो भाजपा पार्टी के प्रति समर्पित था वो तो समर्पण भाव कहीं दिखा नहीं। कहीं मतलब 2 साल हुए थे मात्र, ज़्यादा। आप तो बचपन से ही भाजपा से जुड़े हुए थे। ये क्या समीकरण बैठा कि इनको टिकट मिल गया और आपका टिकट कट गया? मेरे संज्ञान में यही आया कि जो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि आपके कार्यकर्ताओं ने आपका नाम नहीं लिया, जो ऊपर पदाधिकारियों ने मुझे बताया, तो मैं उस बात से संतुष्ट हो गया। बाकी रोशन भाई का भाग्य था, उनको मिला और इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। ये 2017 में जो राजनीतिक समीकरण बने थे भाजपा के, जो है भाजपा के तो कोई नेता मिला नहीं, लेकिन कांग्रेस से आए हुए सुबोध उनियाल जी को प्राथमिकता देते हुए भाजपा का टिकट मिला। उस टाइम पे राजनीतिक समीकरण बने, आप लोगों ने भी उनके विधायक बनने के लिए पूरे प्रयास किए होंगे। जी किए थे आपने प्रयास? हमने पूरा ईमानदारी से काम किया। उसमें आपको क्या सजा ये उपलब्धि मिली कि 17 में आपने उन्हें विधायक बनाया और 18 में उन्होंने आपका टिकट काट दिया और अपने किसी करीबी को दे दिया? अब ये उसमें सुबोध उनियाल जी का उतना महत्वपूर्ण रोल नहीं है, क्योंकि ये तो संगठनात्मक प्रक्रिया होती है।
और हमारे अजय भट्ट जी वगैरह जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो थे, और भी जो पदाधिकारी थे वो थे, वो निर्णय करते हैं और उनका निर्णय है, ठीक है, हमने शायद स्वीकार करा जो भी करा उन्होंने। अध्यक्ष ही नहीं भाई साहब, सभासदों में भी जो है भाजपा को कहीं वरीयता नहीं मिली। एक भाजपा का सभासद था मनीष कुकरेती, एकमात्र सभासद था, उसका तक टिकट कट गया। और कोई भी हमने देखा 11 के 11 जो सभासद भाजपा के थे वो पुराने भाजपा ही ना होके नए जो पुराने कांग्रेसी जो छोड़ के आए थे वही थे। मेरा तो एक ही बात कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पहले कार्यकर्ता प्रधान पार्टी थी, आज न जाने शायद सत्ता में आके कार्यकर्ताओं को भूल चुकी है, जिन्होंने अपना सारा सर्वोच्च जीवन दिया। और मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक लाने में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने अपना जीवन समर्पण करा, जो संघ से आए हुए लोग हैं, जिन्होंने हमें नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि ये गीत को गाया है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक। लेकिन अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी अपनी इस छवि को धूमिल करते हुए सिर्फ सत्ता की लोलुपता के कारण सब पार्टी का स्तर निम्नता की ओर जा रहा है। आप कह रहे हैं कि सही निर्णय हुआ, रोशन भाई को टिकट दिया, लेकिन आप तो उस निर्णय के खिलाफ निर्दलीय के साथ खड़े थे। देखिए, मैं निर्दलीय के साथ मेरा खड़ा होने का कई कारण थे। पहला कारण था वो हमारे पुराने कार्यकर्ता थे योगेश राणा जी, लेकिन योगेश राणा जी मेरे को बोला कि हमारे साथ रहो, मैं उनके साथ चला गया। ना रोशन रतूड़ी जी ने ना हमें बोला, ना सुबोध न्याल जी ने हमसे संपर्क करा, किसी भी ने हमसे संपर्क नहीं आया। तो जब हमें किसी ने कोई महत्व नहीं दिया तो इसलिए हमने जाना। अभी आप खुद को भाजपा ही कहते हैं या भाजपा से अलग हैं? मैं तो देखो, मैं बेसिकली विचारधारा संघी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, लेकिन फिलहाल हमारा निष्कासन है भारतीय जनता पार्टी से और उनके जैसा वो होगा। अब 22 की क्या रणनीति है? कह रहे हैं कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कुछ नहीं कह सकता भविष्य में क्या होगा, लेकिन जो होगा परमात्मा जो भी करवाएगा अच्छा ही करवाएगा। माने अगर चुनाव लड़ने की संभावना हुई तो आप लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं जी। जानकी पुल के बारे में क्या कहना है शिवमूर्ति भाई? जानकी पुल टिहरी डिस्ट्रिक्ट और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम रहा है और यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा भी हुई है। जिस प्रकार ये पुल बनाया गया और जितनी लागत का बना है, ये पुल गाड़ी की आवाजाही के लिए ही बना है, लेकिन किन कारणों से इसको बंद कर दिया गया ये हमारी समझ से परे है। और हमने सरकार से, मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से और माननीय विधायक ऋतु खंडूड़ी जी से कहा है कि इसमें कम से कम एम्बुलेंस की आवाजाही होनी चाहिए, क्योंकि जिस उद्देश्य से ये पुल बनाया गया है कि स्वर्गाश्रम के लोगों को कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो विशेषकर उनको बहुत लंबा 13-14 किलोमीटर का रन घूम के जाना पड़ता है। और किसी महिला की डिलीवरी है, कई केस हैं, और हॉस्पिटल सब 12-13-14 किलोमीटर की दूरी पर आते हैं। जो वाहन से आते हैं तो गरुड़ चट्टी या बैराज के माध्यम से जाना पड़ता है। ये पुल में जब इसका उद्घाटन हो रहा था, उससे पहले इसमें डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, तो इसमें 3-3, 4-4 फोर व्हीलर ले जाए गए, जो बड़ी आसानी से पार गए आए। और हमने उससे इनके एक्शन खान साहब से भी बात की थी, उन्होंने भी कहा कि ये पुल गाड़ी के लिए बहुत उचित है, ऐसी इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन न जाने किन कारणों से इसको वो कर दिया गया है, शायद इस वजह से भी करा होगा कि पब्लिक की ज़्यादा आवाजाही न हो। लेकिन सरकार से यही विनती है, कम से कम इसमें एम्बुलेंस का आना जाना ज़रूर सुचारू होना चाहिए। ये हमारे शिवमूर्ति भाई हैं, बहुत ही सौम्य व्यवहार के। इन पे हमने खबर बनाई थी मुनि की रेती के अटल, जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने शादी नहीं की, संगठन के लिए अपना सर्वोच्च समर्पण कर दिया है, ऐसे ही मुनि की रेती में भाजपा में जो सर्वोच्च समर्पण किया है वो हमारे शिवमूर्ति भाई जो पूर्व अध्यक्ष थे उन्होंने किया। लेकिन इनको इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाया। बीच में ऐसे राजनीतिक खेल हुए जिससे उनको जो है राजनीति से, भाजपा की राजनीति से थोड़ा बेदखल होना पड़ा, बाहर जाना पड़ा, विरोध में आना पड़ा। लेकिन 22 में ऐसी संभावना पैदा हो रही है कि ये चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा का, और उस टाइम पे भाजपा को कितना नुकसान होगा ये भाजपा अपना आकलन कर ले। मैं अपने सहयोगी सौरभ के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थनगरी, मुनि की रेती, ऋषिकेश, जोंक, देवभूमि, उत्तराखंड।